चलो बच्चों घर के अंदर चलो, सारा काम हो गया। कालू भैया आ जाओ घर के अंदर। कालू कौवा घर के अंदर सबसे पहले आता है और चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो वो चिड़िया को एक जोर की लात मारता है, जिससे चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। तू कितनी नासमझ है चिड़िया, तुझे आज तक मेरी पहचान नहीं हुई। ये घर अब मेरा है, तू अपने बच्चों को लेकर भाग जा यहाँ से। इस मजबूत गरम घर में अब सिर्फ मैं ही रहूँगा। बेवकूफ चिड़िया। अब जंगल में हर रोज तेज वर्षा हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी इस बारिश के कारण परेशान हो चुके थे। बच्चों इधर आ जाओ, इस बड़े से पत्ते के नीचे आ जाओ। मम्मा हमें ठंड लग रही है, हमारा घर कब बनेगा? बस हो ही गया गुड़िया बेटी, आप बस कुक्कू का ध्यान रखो। मैं कुछ लकड़ियाँ और सूखी घास ढूंढकर अभी लाती हूँ घर को गर्म रखने के लिए। चिड़िया तेज बारिश में घर बनाने के लिए लकड़ी और सूखी घास ढूंढने चली जाती है। वो जा रही थी तो रास्ते में उसे कालू कौवा मिला, जो एक पेड़ पर बैठा बारिश में भीग रहा था। चिड़िया उससे कहती है, कालू कौवे, इतनी तेज बारिश में तुम क्यों भीग रहे हो? तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझे बोलती है कि मैं एक नंबर का निकम्मा हूँ और उसके किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ बाहर पड़ा हूँ। किसी को मेरा कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो कालू कौवे, मेरा घर बस बन ही गया। एक रात हमारे घर गुजार लेना तो कम से कम तुम्हें सर्दी तो नहीं लगेगी और तुम सर्दी से तो बच जाओगे। कालू कौवा चिड़िया की बात मान लेता है और वे दोनों घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और सूखी घास ले आते हैं। चिड़िया उस लकड़ी और सूखी घास से घर को मजबूत बनाती है। चलो बच्चों घर के अंदर चलो, सारा काम हो गया। कालू भैया आ जाओ घर के अंदर। कालू कौवा घर के अंदर सबसे पहले आता है और चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो वो चिड़िया को एक जोर की लात मारता है, जिससे चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। तू कितनी नासमझ है चिड़िया, तुझे आज तक मेरी पहचान नहीं हुई। ये घर अब मेरा है, तू अपने बच्चों को लेकर भाग जा यहाँ से। इस मजबूत गरम घर में अब सिर्फ मैं ही रहूँगा। बेवकूफ चिड़िया। ऐसा कहकर कालू कौवा घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। बेचारी चिड़िया, अब उसके बच्चे रो रहे थे और तेज बारिश में भीग रहे थे। कालू कौवे, दरवाजा खोल, ये मेरा घर है। इस बारिश में मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब मैं क्या करूं? मम्मा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा मम्मा भूख भी लगी है। चिड़िया बहुत दुखी थी। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। वो अपने बच्चों को एक पेड़ के खोल में बैठा देती है। बच्चों तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना, मम्मा अभी तुम दोनों के लिए खाना और घर का इंतजाम करती है। चिड़िया अपने बच्चों के सामने अपने आंसू रोकती है और उनके लिए भोजन और घर ढूंढने निकल पड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में आ जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। इस बारिश में मैंने उस कौवे की मदद की, लेकिन वो कौवा तो ठहरा ही काले दिल का। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कौवा मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे घर पर कब्जा करके बैठ गया वो कालू कौवा। अब मैं अपने बच्चों के लिए घर कहाँ से लाऊं? और तो और दाना भी नहीं मिल रहा। कैसे मैं ढूंढूं अपने बच्चों के लिए दाना? चिड़िया उदास थी और वो रो रही थी।
तभी चिड़िया की नज़र अपने सामने वाले पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो चिड़िया मिट्टी की रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति हो। मिट्टी के रंग की चिड़िया? मैंने तो कभी भी ऐसी कलर की चिड़िया नहीं देखी। तभी वो चिड़िया वहां से उड़ पड़ती है और रानो उसका पीछा करती है। उस चिड़िया का पीछा करते करते वो एक बड़े से तालाब के पास आ जाती है, जो पानी के बजाय मिट्टी से भरा हुआ था। वो मिट्टी की चिड़िया भी उस तालाब के अंदर चली जाती है। ये भला कैसे हो सकता है? मिट्टी की चिड़िया, मिट्टी का तालाब, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वो तालाब चिड़िया से बात करने लगता है। चिड़िया, मैं एक जादुई मिट्टी का तालाब हूँ। जरूरतमंद पक्षियों को मैं ऐसे ही अपने पास बुलाता हूँ। तुम और तुम्हारे बच्चे बेघर हो चुके हैं। अगर तुम इस तालाब में से कुछ मिट्टी अपने साथ ले जाओ और उस मिट्टी से अपना घर बनाओ तो तुम्हारा घर तेज बारिश तो क्या, तूफान में भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान थी। पर मिट्टी तो बारिश में तहस नहस हो जाएगी। तुम बस मेरी मिट्टी का चमत्कार देखना, क्योंकि ये मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं है। फिर चिड़िया उस तालाब से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। वो उस जादुई मिट्टी से एक घर बनाती है। जब वे अपने घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी पीछे से कालू कौआ के हंसने की आवाज आती है। मूर्ख चिड़िया, भला इस तेज और भारी वर्षा में तुम्हारा ये मिट्टी का घर कब तक टिकेगा? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? चिड़िया कालू कौवे को नज़रअंदाज करके अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ समय बाद वहाँ जोर का तूफान आता है। वो तूफान इतना तेज था कि अच्छे अच्छे घर भी उसकी लपेट में आ गए, पर चिड़िया का मिट्टी का घर अभी जगह से नहीं हिला। सच में वो कोई मामूली मिट्टी का घर नहीं था। कालू कौवा तो उस घर के अंदर दबकर मर जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सभी पक्षी रानों से मदद मांगने आते हैं। हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो चिड़िया, हमारे घर पूरी तरह टूट गए हैं। हाँ चिड़िया, मेरा बच्चा भी बीमार है। क्या हम तुम्हारे घर में कुछ समय के लिए रह सकते हैं? तूफान फिर से कब आ जाए कुछ भी नहीं पता। आ जाइए, आप सब मेरे घर में आ सकते हैं। आप सबका मदद करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर चिड़िया के मिट्टी के घर में सब पक्षी आ जाते हैं और वे तेज बारिश और तूफान से सुरक्षित थे। फिर सभी पक्षी बहुत खुश थे। चिड़िया मन ही मन उस जादुई मिट्टी के तालाब को शुक्रिया करती है।